सावन का पहला सोमवार था। गांव की हर गली तुलसी की भीनी महक से महक रही थी। मंदिरों में शंख और घंटियों की आवाजें गूंज रही थीं। महिलाएं रंग बिरंगे वस्त्रों में सज धज कर शिव मंदिर की ओर बढ़ रही थीं। हर हाथ में पूजा की थाली, हर आंख में विश्वास की चमक। गौरी भी आज तैयार थी। नीले रंग की सिल्क साड़ी, माथे पर लंबा चंदन का तिलक, हाथों में मेहंदी और आंखों में शांति। ये उसका पहला व्रत नहीं था, लेकिन इस बार वह कुछ ज्यादा ही समर्पित लग रही थी। उसका पति आदित्य घर के अंदर बैठा अखबार पढ़ रहा था। वह एक विज्ञान शिक्षक था, तार्किक, समझदार और पूजा पाठ से दूर। उसके लिए भगवान एक कल्पना थे और व्रत त्योहार एक सामाजिक ढकोसला। जैसे ही गौरी थाली लेकर निकली, आदित्य ने हल्के व्यंग्य में कहा, फिर वही नाटक शुरू? भगवान भूख से खुश होते हैं क्या? गौरी रुकी, मुस्कुराई और बस इतना बोली, नाटक नहीं, आस्था है। शिव मुझे सुनते हैं जब मैं बोलती नहीं हूँ। आदित्य चुप हो गया। वह जानता था कि गौरी बहस नहीं करती, वो बस विश्वास करती है। पूरे दिन गौरी ने व्रत रखा, पानी तक नहीं पिया। फिर भी शाम को वह आदित्य के लिए रसोई में गई, रोटियां बनाई, खाना परोसा। आदित्य को थोड़ा अजीब लगा। खुद भूखी हो और मेरे लिए खाना बना रही हो, तुम्हारा पेट भरा हो, यही मेरी पूजा है, गौरी ने कहा। रात को गौरी ने घर के छोटे से मंदिर में दीपक जलाया, महामृत्युंजय जाप किया। आदित्य ने देखा मगर कुछ नहीं बोला। उसने केवल टीवी की आवाज थोड़ी तेज कर दी। अगले दिन जब आदित्य ऑफिस जा रहा था, घर से निकलते वक्त उसने देखा कि गौरी ने तुलसी के पास दीप जलाया है और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए हैं। बाहर आते वक्त उसका पैर अचानक फिसला, लेकिन चमत्कारिक रूप से वह बच गया। वह खुद चौंका, कितना अजीब था, मैं गिर ही गया था, लेकिन जैसे किसी ने थाम लिया हो। उसे पहला झटका लगा, लेकिन वह फिर भी सब संयोग मानकर भूल गया। सावन का दूसरा सोमवार आया। इस बार बारिश तेज थी, गांव की सड़कों पर कीचड़ था, लेकिन गौरी ने तय किया कि वह मंदिर जरूर जाएगी। आदित्य ने टोका, भीग जाओगी, बीमार पड़ जाओगी, क्या जरूरत है? जो मेरा नहीं है वही भगवान का है, मेरा शरीर भी नहीं। फिर डर किस बात का? गौरी ने जवाब दिया। गौरी मंदिर से लौटी, पूरी तरह भीगी हुई, लेकिन चेहरे पर अजीब सी चमक थी। वो बोली, आज मंदिर में जैसे भगवान मुस्कुरा रहे थे, मैंने महसूस किया उन्हें। आदित्य मुस्कुराया, तुम्हें भ्रम हुआ है। उस रात आदित्य को सपना आया। एक गुफा थी, घुप अंधेरा, फिर एक तेज रोशनी हुई, सामने एक विशाल शिवलिंग और एक स्वर गूंजा, जब विश्वास नहीं होता तब भी मैं होता हूँ। वह घबरा कर उठा, उसे पसीना आ रहा था। अगले दिन उसने ये बात किसी से नहीं कही, न गौरी से, न अपने मन से। सावन का तीसरा सोमवार आया। इस बार कुछ अलग हुआ। गांव के स्कूल में आग लग गई, वही स्कूल जहाँ आदित्य पढ़ाता था। पूरा गांव दौड़ पड़ा। आदित्य भी वहाँ था। सभी छात्रों को बाहर निकाला गया, लेकिन एक बच्चा, विवेक, अंदर ही फंसा रह गया। आदित्य ने बिना सोचे अंदर छलांग लगा दी। धुआं, आग, डर और फिर एक पल ऐसा आया जब आदित्य को लगा ये आखिरी सांस है। लेकिन उसी पल एक मोटी दीवार गिरने को थी। अचानक कोई अदृश्य शक्ति उसे एकदम पीछे खींच लेती है। बाहर आकर आदित्य बेहोश हो गया। होश आया तो सामने गौरी थी, रोती हुई, प्रार्थना करती हुई। मैंने शिव से कहा था अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आदित्य ने कांपते स्वर में पूछा, तुम्हें कैसे पता मैं स्कूल में था? गौरी बोली, शिव ने बताया। अब आदित्य कुछ नहीं कह सका। उस रात उसने पहली बार शिव के सामने हाथ जोड़ दिए। सावन का चौथा सोमवार आया। अब आदित्य खुद सुबह जल्दी उठ गया। उसने नहाकर साफ कुर्ता पहना, गौरी के साथ मंदिर गया। वहां जाकर कुछ नहीं बोला, बस आंखें बंद कर लीं। गौरी देख रही थी। उसके पति की आत्मा जैसे कोई गहरा स्पर्श महसूस कर रही थी। जब वो घर लौटे, आदित्य ने पूछा, क्या तुम मुझे महामृत्युंजय सिखा सकती हो? गौरी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने बस अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। पांचवा सोमवार आया। अब पूरा गांव चौंक गया। आदित्य मंदिर में शिव अभिषेक कर रहा था।